क्योंकि पहले था भैया जो अथी लेडीज काथी ना चल सकती थी, जो पहले अथी था जो लेडीज सही से चल ना पाती थी, कोई जेंट्स था जो हाथ मार के चल देता था। अब तो लेडीज सीने से चौड़े होके चल रही है, कहीं कोई हाथ मार के मायके लाल दिखा दे, कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं, लेडीज 10 बजे 11 बजे कोई भी काम अथी कर सकती है, कोई फ्री ना है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी सरकार आएगा भैया तो महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई सरकार के हाथ में नहीं है। फिर किसके हाथ में? महंगाई किसी के हाथ में नहीं, महंगाई किसी के हाथ में आती रोकना किसी के हाथ में ना, क्योंकि उपज कम होगा तो महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि आबादी बढ़ रहा है तो उपज कम होगा तो महंगाई भैया बढ़ेगा। इसमें सरकार कुछ ये बात है, आपको तो समझ में आ रही है, लेकिन विपक्ष को क्यों समझ में नहीं आ रही? जो सरकार पे इल्जाम लगाता है विपक्ष, गलत इल्जाम लगा रहा है भैया, गलत इल्जाम। हाँ, क्योंकि आबादी बढ़ रहा है, उपज कम होगा तो महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस पे जो बयान दिया है, हो सकता है वो हिंदू तो हो ही ना, उनकी परिवार हिंदू हो ही ना। जो भी हिंदू होगा ऐसे बेतुका बयान नहीं देगा। तो ऐसे नेताओं को क्या किया जाए? ऐसे नेता को तो हम यही कहेंगे, आने वाले उनके नस्ल को भी इस राजनीति से न जोड़ा जाए। जैसे जैसे 2024 नज़दीक आ रहा है, लोकसभा इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं। जब लोकसभा इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो पार्टी आती है कांग्रेस और बीजेपी। एक तरफ बीजेपी सत्ता में, दूसरी तरफ कांग्रेस एफर्ट लगा रही है, अपना प्रयास कर रही है किस तरह सत्ता में दोबारा काबिज हुआ जाए। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, वैसे वैसे इस यात्रा का उद्देश्य भी समझ में लोगों को आ रहा है। आज दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक सरकार ने कराया था, धारा 370 हटाना सरकार का गलत निर्णय था। अब ये समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही थी या भारत तोड़ो यात्रा, क्योंकि जिस तरीके की बात आज कांग्रेसी नेता कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस भारत जोड़ने के लिए कभी अग्रसर हुई नहीं, केवल भारत तोड़ने के लिए काम कर रही थी। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मेरा काम है निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना, लेकिन जब बात आर्मी पे आती है, जब आर्मी के जवानों पर आती है तो हमें पक्ष में खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर कोई आर्मी के ऊपर उंगली उठाता है, कोई आर्मी पर प्रश्न लगाता है, तो ऐसे में लोग किस पार्टी को पसंद करेंगे हम लोगों से जानेंगे। सर क्या कहेंगे? क्या जी? दिग्विजय सिंह जी का भी बयान आया, कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक सरकार ने कराया था। दिग्विजय सिंह तो जन कितनी बातें कहते हैं, उनकी बातों पे कौन ध्यान देता है बताइए? कांग्रेस ने किनारा कर लिया उनकी बातों से। तो आज उन्होंने बोला है कि हमारा कांग्रेस इनकी बातों से उनका अलग है, उनका समर्थन नहीं करते। धारा 370 जो बीजेपी ने हटाई है वो गलत निर्णय है। धारा 370 हटने पे वहाँ की आर्मी को देखिए, पहले हमारी आर्मी को नामर्द बना दिया गया था। वहाँ पे अगर वहाँ पे आतंकवादी पत्थर फेंकते हैं, वहाँ के जो है पत्थरबाज है, तो हमारी आर्मी की इतना हक नहीं था तो वो डंडे भी मार दें। और आज कोई पत्थर फेंक के देख लीजिए वहाँ पे क्या हाल है। आप बताइए, लाल चौक पे झंडा लहर रहा है। बात दिग्विजय सिंह जी को कौन समझाए और कांग्रेस के नेताओं को कौन? जनता समझा देगी 2024 में जी, जनता समझा दे 2024 समझा देगी। आप क्या कहते हैं 2024 में किसकी सरकार? मोदी जी। मोदी जी, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा बहन जी, आपने कहा जनता समझा देगी, क्या समझा देगी जनता? क्योंकि पहले था भैया जो अथी लेडीज काथी ना चल सकती थी, जो पहले अथी था जो लेडीज सही से चल ना पाती थी, कोई जेंट्स था जो हाथ मार के चल देता था। अब तो लेडीज सीने से चौड़े होके चल रही है, कहीं कोई हाथ मार के मायके लाल दिखा दे, कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं, लेडीज 10 बजे 11 बजे कोई भी काम अथी कर सकती है, कोई फ्री ना है, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस से राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, जनता के लिए नफरत फैलाई है, केवल हिंदू मुस्लिम किया है। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ने जितना काम किया उतना कोई सरकार नहीं कर सकता है। क्या क्या काम किया गिनाओगी आपको? भैया हम लोग तो यहाँ किराए पर रहते हैं। हाँ, तो आपको सुविधाएं तो मिल रही होंगी, क्या काम आपको मेन लगा जो सबसे अच्छा लगा जिस वजह से? नंबर तो कुलेसरा पुस्ता बनवा दिए। हाँ। उसके बाद गली में भी बन रहा है राशन, जिसको कार्ड बना हुआ है उसको मिल रहा है, जिसको सुविधा जिसको आती है उसको तो मिल रहा है। हम लोगों को अति ना, किसानों को पेंशन जो क्रेडिट कार्ड होता है वो ना मिलता था, वो मिल रहा है। अब क्या सुविधा चाहिए? कह रही है कांग्रेस तो महंगाई बेरोजगारी मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा है। कोई भी सरकार आएगा भैया तो महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई सरकार के हाथ में नहीं है। फिर किसके हाथ में? महंगाई किसी के हाथ में नहीं, महंगाई किसी के हाथ में आती रोकना किसी के हाथ में ना, क्योंकि उपज कम होगा तो महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि आबादी बढ़ रहा है तो उपज कम होगा तो महंगाई भैया बढ़ेगा। इसमें सरकार कुछ ये बात है, आपको तो समझ में आ रही है, लेकिन विपक्ष को क्यों समझ में नहीं आ रही? जो सरकार पे इल्जाम लगाता है विपक्ष, गलत इल्जाम लगा रहा है भैया। गलत इल्जाम। हाँ, क्योंकि आबादी बढ़ रहा है, उपज कम होगा तो महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए। लाना चाहिए। हर इंसान को अपने अपने हिसाब से चलना चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे एक लड़का है। तो आप फॉलो कर रही हैं, हम तो हमारे तो हाँ जी। है ना। तो जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए ना। जी। विपक्ष जब जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाता है तब विपक्ष के नेता विरोध करने लगते हैं कि नहीं लाना चाहिए। नहीं, ये विरोध कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आबादी बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगा। हाँ पाकिस्तान की हालत आप देखी। हाँ जी, काहे कि पूरा पाकिस्तान बिकने को है। क्या कहेंगे चाचा? नहीं, सही बात है, ये सही बात है। क्या बीजेपी गलत सरकार चला रही है? नहीं, बहुत सही चला रही है ऐसी सरकार। ये राम राज आ गया भैया, हम तो कहते हैं। हाँ। कांग्रेस को क्यों राम राजनीति? अरे वो कुछ बूझो ना उनका। के नेता कभी भगवान राम पर उंगली उठाते थे, कहते थे काल्पनिक हैं, राम मंदिर का विरोध करते थे। अब उनके नेता रामचरितमानस का भी विरोध कर रहे हैं। अब कुछ नेता रामचरितमानस का भी विरोध कर रहे हैं कि रामचरितमानस में जो लिखा है वो नफरत फैलाने वाला है, उसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आपने रामचरितमानस पढ़ी है? पढ़ी है ना, तो आपको कुछ लगा कि उसमें कुछ नफरती बोल रखी? नफरत वाली कोई बात ही नहीं उसमें है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। नेता लोग क्यों कह रहे हैं? अभी यूपी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बीजेपी छोड़ के अभी सपा में चले गए हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब, जो इलेक्शन आ जाता है ना तो सब पार्टी यही कहती है, कह रहे हैं कि ये गलत है, गलत है। वोट सिर्फ वोट के मारे। अभी तक तो कोई नहीं कह रहा था, सिर्फ वोट के मारे कि मेरे पक्ष में गिरे, मेरी तरफ गिरे। रामचरितमानस का विरोध करने से, भगवान राम का विरोध करने से वोट विपक्ष की तरफ पड़ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वोट ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। जो सही कार्य करेगा उसी तरफ जनता जाएगी। सही काम कर कौन रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। 3000 से ऊपर किलोमीटर, 3500 से ऊपर किलोमीटर चल के आपका वोट मांगने घर घर जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। फर्ज है भाई, देखो कोई बिजनेस करता है वो भी अपनी मेहनत करता है, वो भी अपनी मेहनत करे। राहुल गांधी बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, वो तो देश सेवा के लिए भारत जोड़ो यात्रा। वो बात सही है, अपना अपना सब चला रहे हैं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो सरकार मोदी योगी चला रहे हैं ऐसी कोई चला नहीं पाएगा, और ना शायद आए ऐसी सरकार, हम फिर कहते हैं। हाँ, चली न चलेगी। क्या कहेंगे? अभी तक न चली न चलेगी। जिस दिन से ये बीजेपी सरकार बनी है, जिस समय से लोकदल और ये पार्टियां थी, 2-3 पार्टियां थी उस समय में, उस समय से हम बीजेपी में हैं और आज भी बीजेपी में हैं। अब कांग्रेस के एक जाने माने नेता हैं दिग्विजय सिंह, कह रहे हैं जो पुलवामा अटैक में 40 जवान शहीद हुए वो सरकार ने शहीद करवाए, सरकार ने खुद से अटैक कराया। जो जिसने करवाया वो सही करवाया होगा, वो अब वो जाने। बल्कि बीजेपी जैसा राज किसी ने नहीं किया, नहीं किया। सही कह रहे हैं, बीजेपी जैसा सरकार आज मैं अभी आपने दिग्विजय सिंह जी का स्टेटमेंट सुना? हाँ जी, सुना हूँ। बहुत बेतुका बयान दिया है, और बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार इस हिंदुस्तान में न था, न आएगा। हम तो पूरे हिंदुस्तान जनता को यही कहेंगे, अगर भारत को बचाना है तो नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को आना चाहिए, और जब नरेंद्र मोदी का उम्र हो जाए तो दूसरा फिर वैसा ही नेता हमारे देश में आना चाहिए। और आपके चैनल न्यूज़ से माध्यम से एक नरेंद्र मोदी जी को संदेश देना चाहता हूँ। कुछ जनता कुलेसराय के अंदर परेशान है, वो किस लिए कि उनके घर में मीटर नहीं लग रहे हैं। तो उनसे अनुरोध करता हूं, अगर आप ये चैनल जो है ना, मोदी जी नहीं कराएंगे आपकी प्रॉब्लम, योगी जी कराएंगे। नहीं, हाँ, योगी जी कराए या मोदी जी कराइए। ये जो एनजीटी का रोक है, आपके न्यूज़ चैनल से हम ये कह रहे हैं कि इस एनजीटी की रोक को हटाइए और जनता को खुशहाल कीजिए। अभी एक यूपी के जाने माने नेता हैं जो अभी सपा में चले गए बीजेपी से, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद नहीं, उन्होंने बयान दिया रामचरितमानस भड़काऊ ग्रंथ है और इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उसमें कुछ चौपाइयों को हटा देना चाहिए। क्या कहते हैं, आपको लगता है भड़काऊ है? हो सकता है वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस पे जो बयान दिया है, हो सकता है वो हिंदुत्व हो ही ना, उनकी परिवार हिंदू हो ही ना। जो भी हिंदू होगा ऐसे बेतुका बयान नहीं देगा। तो ऐसे नेताओं को क्या किया जाए? ऐसे नेता को तो हम यही कहेंगे, आने वाले उनके नस्ल को भी इस राजनीति से न जोड़ा जाए। मोदी जी ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? नहीं रहा मोदी जी ने? मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया है। कांग्रेस तो कह रही नफरत। क्या महंगाई है बहुत है। क्या हो गया? महंगाई कहाँ से? मेन मुद्दा होता है सरकार को महंगाई पर नियंत्रण करना। आज महंगाई कितनी
चरम सीमा पर है, किसी को पता नहीं, ये जानकारी किसी को नहीं। लेकिन महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे जब विपक्ष उठा रहा है, सुनिए मोदी जी सुनिए जब- मेरा एक सवाल, बताइए आप। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे के बावजूद भी देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है विश्व की, वो कैसे संभव हुआ? वो अर्थव्यवस्था बन गया, अच्छी बात है, वो तो चलो मोदी की मेहरबानी है, उन्होंने बना दिया, पर ये चीज महंगाई को भी देखना चाहिए, जनता कितनी। अरे एक और सवाल, महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ पाकिस्तान का इलाज बिना युद्ध के हो गया, आज रोटियां नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, पेट्रोल भी खत्म हो गया है। तारीफ भी कर रहा हूँ, मैं तारीफ भी कर रहा हूँ। ये बताओ, आपने एक सवाल पूछा था पुलवामा हमला, आज तक किसकी जिम्मेदारी है जांच कराना? किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जांच जिम्मेदारी। तो चल ही रही है, एजेंसी जांच, कब तक चलेगी जांच? ये लेकिन इसका मतलब जांच तो सालों साल चल। शहीद, हमारे शहीद सैनिक जवान हुए ना, 40 हुए थे ना, आज तक जांच नहीं हो पाई। कितने साल हो गए, नहीं हो पाई ना। तो बिना तथ्य के आप सरकार को कटहरे में खड़े कर देंगे अगर जांच सही समय पे नहीं होगी तो ये जांच तो होनी चाहिए क्लियर। आप एक सवाल का जवाब दो, अगर जांच नहीं हो रही है तो अपने ही जवानों का, शहीदों का इल्जाम अपनी ही सरकार पे लगा देना ठीक है। सरकार पे नहीं, पर इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अब कांग्रेस सरकार के नेता दिग्विजय सिंह ये भी बोल रहे हैं धारा 370 जो हटाई गई है कश्मीर से, वो गलत हटाई गई है। गलत नहीं हटाइए, सही हटाइए, वो सही हटाइए। आप समर्थन करते हैं ना सरकार का? मैं सरकार समर्थन हूँ। सरकार को सोच, मेन चीज ये मुद्दा है महंगाई, महंगाई को कम करना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता होती है, हम सरकार को वोट देते हैं तो सरकार को हमारे गरीब मजदूर जो बेसहारा हैं उनके बारे में सोचना। महंगाई को सर मेन, बेरोजगार, महंगाई मेन मुद्दा है सरकार के लिए, सबसे मुद्दा महंगाई है। कि हम जिस सरकार में सुरक्षित अपने आप को चाहेंगे, मैं उसी को चुनूंगा। और मैं बीजेपी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं, तो मैं हमेशा बीजेपी को वोट दूंगा जब तक वो मुझे सुरक्षित रखेंगे। देखिए, आपको भी मैं प्रधानमंत्री बना दूं तो आप भी किसी को रोजी रोटी नहीं चला सकोगे, चाहे कोई भी बने, ठीक है। लेकिन अगर मैं सुरक्षित हूँ उस सरकार में तो मैं उसी को चुनूंगा। मैं अभी बीजेपी में सुरक्षित हूँ तो मैं अब बीजेपी। राहुल गांधी 2024 के बाद मोहब्बत की दुकान खोल देंगे तो मोहब्बत की दुकान में आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। मोहब्बत करने, ऐसा नहीं है, मोहब्बत करने के लिए बहुत है, लेकिन अगर अभी यहाँ पे जितने सब जॉब कर रहे हैं, सब जॉब करके आ रहे हैं, सब 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, आप भी सरकार बन जाओगे तो इनकी आप जो मांग है ये पूरी नहीं कर पाओगे, कोई भी बन जाए। लेकिन अगर ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो उन्हीं को चुनेंगे। बस मैं इसी को कहूँगा, चाहे वो जो सरकार सुरक्षित रखे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं देश ही सुरक्षित नहीं है मोदी जी के शासन में, वो तो महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, नफरत की दुकान मोदी जी खोल रहे हैं, आरएसएस वाले खोल रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम सुरक्षित हैं। अरे आप कितने भी अच्छे रहोगे ना तो आप भी उंगली उठाई जाएगी, ठीक है। आप कितने भी अच्छे रहोगे, 100% क्यों ना रहे हो, लेकिन आप पे उंगली उठाई जाएगी। राहुल गांधी मोदी जी वो उंगली ऐसी उठा रहे हैं क्या? बिल्कुल उठा रहे हैं वो तो पप्पू, अगर क्या? राहुल गांधी भी पप्पू है। अरे भैया, अरे उन्होंने कहा है 2019 के पहले जो राहुल गांधी था वो क्या कांग्रेस की मार दिया, नया राहुल गांधी आ गया। राहुल गांधी तो अब आए हैं, ये तो इसलिए पैदल यात्रा मार्च निकाल रहे थे, कहा कि उसको वोट चाहिए। हिंदू के अति कर रहे हैं, हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम भी हिंदू की पार्टी है, लेकिन वो तो ऐसा है ही नहीं। हिंदू की पार्टी हो ही नहीं सकता कभी कांग्रेस। फिर कैसे? वो हमेशा सपोर्ट कहीं और करता है, हिंदू को कभी सपोर्ट नहीं किया आज तक।